जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, लेकिन यदि आज तो मेरे संदेश को सुन रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना और समझना होगा। एक ऐसा कार्य जो कि रात्रि में तुम्हें करना होगा और उसे करते ही तुम्हारे जीवन में सभी समस्याएं समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत भारी चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले केवल एक बार मेरी प्रसन्नता के लिए जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। मैं विष्णुदेव तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस समय यदि तुमने एक छोटा सा कार्य और कुछ शब्दों का उच्चारण किया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सब खत्म होंगी। लेकिन उसके लिए तुम एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जो आज मैं बताऊंगा उन सभी बातों को ध्यान से सुनने के साथ साथ उन सभी बातों पर तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास रखकर सुनी गई बातों को जब विश्वास रखकर किया जाता है तो निश्चित ही वह जीवन में बातें सत्य होना प्रारंभ हो जाती हैं। और इस बात को भी समझ लो कि यदि तुमने यह कार्य जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसको करते ही तुम स्वयं खुली आंखों से देखोगे कि जो कार्य तुम्हारा अब से पहले नहीं बन रहा था, अर्थात जो अधूरा था या जो परेशानी तुम्हारे जीवन में बार बार आ रही थी, चाहे वह परेशानी धन से संबंधित हो या वह कोई भी तुम्हारे कार्य क्षेत्र से संबंध रखने वाली हो या तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य का तुमसे जुड़ाव न रहता हो, अर्थात तुम्हारे परिवार की कोई भी ऐसी परेशानी जो अभी तक समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन वो परेशानी अब समाप्त होगी। यह कार्य भी तुम्हें रात्रि में 10:10 पर करना है और वो क्यों करना है वह भी मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें इस कार्य पर और जो मैं बता रहा हूँ उस बात पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। विश्वास रखकर यह कार्य तुम केवल गुरुवार के दिन ही करना, अर्थात गुरुवार को रात्रि में 10:10 पर तुम इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने हाथ पैरों को धोना और शुद्ध हो जाना। इसके बाद पीले वस्त्र पहनना। अगर तुम्हारे पास पीले वस्त्र नहीं हैं तो तुम कोई भी एक कपड़ा पीला ले सकते हो और तुम एक ऐसी जगह जाकर बैठना जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति रहती है। शांत मन से तुम्हें इस बात को सबसे ज़्यादा अधिक ध्यान रखना है कि यह जो समय है यह रात्रि के प्रारंभ का समय है, अर्थात रात्रि का पहर जब प्रारंभ होता है तब तुम्हें यह कार्य करना है। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि तुम
दिन में ही एक केले का बड़ा पत्ता तोड़कर रख लेना। अर्थात यदि तुम्हारे आसपास कोई भी केले का पेड़ ना हो तो तुम एक बड़ा सा कागज भी ले सकते हो, लेकिन हो सके तो तुम केले का एक पत्ता लेना और इस समय अर्थात 10:10 पर जो कि रात्रि का प्रारंभ होने वाला हो उस समय और गुरुवार का दिन हो, तब तुम चंदन से केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बीच में लिख देना और तुम्हारी जो भी परेशानी हो उस परेशानी को तुम लिखते हुए लिखना कि आज से यह परेशानी का समाधान मेरे विष्णु देव जी करेंगे। तुम जितने बार इस पत्ते पर यह लिखोगे, अर्थात वह पत्ता इतना बड़ा होना चाहिए कि 41 बार तुम अपनी परेशानी का समाधान मुझे सौंप रहे हो और तुम उस पत्ते के चारों तरफ केवल उस चंदन से या रोड़ी से टीका करके फिर तुम मेरा स्मरण करते हुए इस केले के पत्ते पर चारों तरफ से टीके किए हुए पत्ते को लेकर मेरा ध्यान करते हुए तुम बार बार अपने हृदय में इस बात का विचार करना कि यह परेशानी अर्थात तुम्हारे जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी का समाधान तुमने मुझे सौंप दिया है और तुम उस केले के किनारे पर जितने बार तुमने चंदन से टीका किया है उतने बार ही तुम्हें यह बात बोलनी है और हर बार टीके किए हुए चंदन में से थोड़ा सा चंदन लेकर अपने माथे पर लगाना है। इस चंदन का असर तुम्हारे माथे पर जैसे जैसे होगा, अर्थात तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारे मन की शक्ति इस चंदन के लगाते ही इतनी प्रबल होना प्रारंभ हो जाएगी कि परेशानी का समाधान स्वयं तुम अपने हृदय से और मेरी शक्तियों से निकाल पाओगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि यह कार्य तुम्हें प्रति गुरुवार को अर्थात लगातार 41 गुरुवार तक करते चले जाना है और विश्वास के साथ करना है। हर बार तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करना है और तुम्हें अपनी सभी परेशानी, चाहे वह परेशानी छोटी है या बड़ी है, किसी भी परेशानी का समाधान तुम मुझसे करवा रहे हो अर्थात मुझ पर सौंप रहे हो। अब तुम स्वतंत्र हो जाना, क्योंकि जिस परेशानी का समाधान तुम मुझे सौंप रहे हो और ये शक्तिशाली दिन जिस दिन तुम अपनी परेशानी को मुझे सौंप रहे हो और वही दिन होता है कि जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ और मेरी शक्तियाँ सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया यह कार्य मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी परेशानी को अर्थात तुम्हारे जीवन में चाहे समस्या कैसी भी हो, लेकिन मैं उसे समाप्त कर दूँगा, क्योंकि मेरा दिन जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहता हूँ और यदि तुम मुझ पर अपने बिगड़ते कार्यों को सौंप रहे हो और विश्वास रख रहे हो, मेरी भक्ति करते हुए मुझसे प्रेम कर रहे हो, तो तुम बार बार जब इस कार्य को बोलोगे और करोगे तो तुम मुझे बाध्य कर दोगे। इसलिए बाध्य कर पाओगे कि तुम्हारी यह आशा और तुम्हारे बोले हुए वचन
मैं खाली नहीं जाने दे सकता, क्योंकि यह मेरा कर्तव्य बन जाएगा कि जो तुम बोल रहे हो और मुझ पर इतना विश्वास रखकर मुझे जिस समस्या को सौंप रहे हो उसे हल करना मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है। लेकिन तब जब तुम केवल मुझसे ही अपनी समस्या को कहकर समाधान के लिए कहो। इस बात को ध्यान रखना कि जिस समस्या का समाधान तुम चाहते हो और जिस परेशानी का हल तुम मुझसे चाहते हो, तो तुम्हें केवल उस समस्या का समाधान मुझसे ही कहना होगा। तुम हर किसी दैवी शक्ति से इस समस्या को या इस परेशानी को मत कहना, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर पाऊंगा। और तुम केवल इस विश्वास को रखना कि जो तुमने बोल दिया है वह मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हम सभी दैवी शक्तियाँ एक हैं, लेकिन एक दैवी शक्ति को सौंपी गई समस्या का हल वो शक्ति अवश्य निकालती है और तुम्हारे बिगड़ते हुए कार्यों को भी वही पूर्ण करती है। लेकिन बस कमी है तो तुम्हारे विश्वास की। यदि तुम विश्वास रखकर यह उम्मीद रखते हो कि जो परेशानी चल रही है उस परेशानी को मैं समाप्त कर दूंगा, और तुम बार बार उस शक्ति को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हो जिस शक्ति के द्वारा तुम अपनी समस्या को समाप्त कर पाओ, तो तुम्हारे जीवन में चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन वो दैवी शक्ति अर्थात मैं तुम्हारी समस्या को शीघ्र ही समाप्त करने का वादा करता हूँ। वचन देता हूँ तुम्हें कि तुम यदि यह कार्य करते हो तो पूरे विश्वास के साथ करना, और तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परेशानी कैसे समाप्त हो रही है। और इस बात को और ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी परेशानी के हल के लिए या तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित कोई भी परेशानी है और तुम किसी से उस परेशानी का हल चाहते हो या किसी से भी अपने काम को बनवाना चाहते हो, तो इस केले के पत्ते से थोड़ा सा चंदन अपने माथे पर लगा कर जाना। ऐसा करने से सामने वाले व्यक्ति पर तुम्हारे माथे पर लगाए हुए चंदन का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे ओर आकर्षित होगा, अर्थात तुम्हारा यह चंदन का लगाया हुआ मेरा शक्तिशाली तिलक सामने वाले व्यक्ति को अपने मोह में कर लेगा, अर्थात वो तुम्हारी तरफ पूरा आकर्षित हो जाएगा और तुम्हारी बोली गई बात को वह शीघ्र ही मान लेगा। इस बात को ध्यान रखना कि तुम जब किसी के करीब जाओ तो तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो सही कर रहे हो, और तुम्हारे साथ तुम्हारे विष्णु देव हैं जो कि हर पल तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारी किसी भी परेशानी में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यदि आज तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो तुम्हारे जीवन से सभी समस्या समाप्त होने वाली है, क्योंकि इस समय अर्थात 10:10 पर यदि तुम यह कार्य करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियां पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। और वह कार्य क्या है वो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, और तुम बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे।
उस बात को यदि तुमने समझ लिया तो निश्चित ही तुम अपने जीवन में हर परेशानी को समाप्त कर पाओगे। जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, वो धन से संबंधित हो या हारी बीमारी से या किसी भी कार्य के विफल होने से, लेकिन सभी कार्यों में मेरी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है और मेरे बिना किसी का भी कार्य पूर्ण नहीं होता। कभी भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में मेरा अभाव होता है तो फिर वह व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन किस व्यक्ति के जीवन में मैं उस व्यक्ति को धन धान्य से परिपूर्ण बना देती हूँ, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि तुम्हारे जीवन में यदि धन की कमी है तो तुम्हारी बीमारी में सही से अपना इलाज नहीं करवा सकते और ना ही सही से खा पी सकते हो, और किसी भी कार्य को करना चाहते हो तो वहाँ पर भी मेरे बच्चे तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में यदि तुम किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो और तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारे हृदय के अंदर की जो हिम्मत है वह टूटती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हृदय को यह विश्वास होता है कि मुझे कहीं भी जाने की आवश्यकता होगी, किसी भी कार्य को करने की आवश्यकता होगी तो मेरे पास धन है। इसलिए इसके साथ साथ तुम्हें अब सुनो ध्यान से कि कौन सा कार्य है जो कि 10:10 पर करना होगा, अर्थात दिन शुक्रवार का होगा और रात्रि का पहर जब प्रारंभ होगा तब तुम्हें 10:10 पर अपने हाथ पैरों को शुद्ध करके एक जगह बैठ जाना है और केवल तुम्हें मेरे मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है श्री श्री श्री। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम अपने मन को बहुत ही ज़्यादा शांत रखना और तुम हो सके तो मेरी प्रतिमा सामने रख कर मेरी ओर देखते जाना, या तुम बहुत सारे ऐसे पैसों को अपने सामने रख लेना जो मेरा ही रूप है और मेरी प्रतिमा को भी सामने रख लेना। अपनी आँखों से ऐसा आकर्षित करना उनको अपनी तरफ मंत्र का उच्चारण करते हुए कि तुम अपनी ओर उन्हें खींच रहे हो, क्योंकि जब तुम इस शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करोगे और मेरी तरफ बार बार देखोगे तो निश्चित ही तुम धन को अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। जीवन में तुम्हें कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी और इस मंत्र को उच्चारण करने के पश्चात तुम रात्रि में जब सो जाओगे तो तुम्हारे मन के अंदर वो शक्तियाँ विद्यमान होने लगेंगी जिससे कि तुम अपने जीवन में तुम मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लोगे। क्योंकि यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और यदि प्रतिदिन अर्थात शुक्रवार की रात्रि में 10:10 से लेकर प्रतिदिन तुम लगातार करते चले जाओगे तो तुम इस बात को समझ लो कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें धन का कभी भी अभाव नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे वैसे वैसे तुम्हें मेरी शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाएंगी। रास्ता भले ही कोई भी हो, लेकिन तुम किसी भी रास्ते से धन को अर्जित कर पाओगे। इस बात का ध्यान रखना कि
इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुम्हारे मन के अंदर विश्वास होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा शांत मन से इस मंत्र का उच्चारण करते चले जाना। और इस मंत्र को उच्चारण करने की कोई अवधि नहीं है, अर्थात कोई ऐसा समय नहीं है कि तुम कितने दिन इस मंत्र का उच्चारण करो। यदि तुम्हारे जीवन में तुम धन को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करते चले जाओगे तो तुम देखना कि प्रतिदिन किए गए इस मंत्र की शक्ति का प्रभाव तुम्हें स्वयं अपने जीवन में दिखाई देने लगेगा। और प्रतिदिन हमेशा इस मंत्र का इस समय जाप करना। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इस मंत्र का कितनी बार उच्चारण कर सकते हो, लेकिन कम से कम 108 बार इस मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करना। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम सो जाओगे और प्रातःकाल उठोगे तो तुम खुद को तरोताज़ा महसूस करोगे और तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा कि तुम्हारे जीवन में सच में परिवर्तन हो रहा है। तुम जिन परेशानियों से गुजर रहे थे और जिन रास्तों से तुम धन को अर्जित नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब तुम धन को भी अर्जित करने लगे हो और परेशानियां भी समाप्त होने लगी हैं। क्योंकि समाप्त इसलिए होंगी क्योंकि इस मंत्र का उच्चारण धन से संबंधित परेशानियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देगा और तुम मेरे शक्तिशाली मंत्र के प्रभाव को अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। इस बात को ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको वो दैवी शक्तियाँ इकट्ठा करनी पड़ती हैं और उस दैवी शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ता है। क्योंकि इस संसार में बैठे बिठाए कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हर चीज़ को अपने कर्मों के बलबूते पर और अपने हृदय के अनुसार ही आप हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। जो बताया है, जैसा बताया है, यदि आप वैसा करना प्रारंभ करते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में ना तो आपको कभी भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और ना ही आपके सामने कोई समस्या आएगी। क्योंकि इस कार्य के करते ही जीवन से पैसों से संबंधित परेशानी खत्म होते ही आपके जीवन में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि धीरे धीरे करके वो आप अपने हाथों से शक्ति इकट्ठा कर पाएंगे और उस कार्य से अपनी ओर लक्ष्मी को आकर्षित कर पाएंगे। देखते देखते ही आपके दिन बदलना प्रारंभ हो जाएंगे और आपको जो धन से काम पड़ रहा है उतना धन आपको प्राप्त होने के साथ साथ चारों तरफ से आपकी जो धन की परेशानी है वो खत्म होने लगेगी और आपके जीवन में जिस चीज़ में धन खर्च हो रहा है वह भी खर्च होना बंद हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि आप उस कार्य को अर्थात उस मंत्र को विश्वास पूर्वक उच्चारण करें और अपने शरीर के साथ साथ आपका मन भी पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि जब जब आपने किसी भी पूजा पर और मंत्र पर अपना विश्वास डिगाया है तब तब वह शक्ति क्षीण हुई है और जब जब आपने उस पूजा और उस मंत्र पर अपना विश्वास रखा है, अपने हृदय पर विश्वास रखा है, तब तब मैंने तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर उस कार्य को पूर्ण किया है। भले ही तुम्हें साधारण आंखों से ना दिखाई दे, लेकिन तुम देखते ही देखते सही से देख पाओगे कि जीवन में
तुम कहाँ से कहाँ आ गए हो। लेकिन किसी भी कार्य को होना और किसी भी कार्य को साधारण आँखों से पूर्णतया देखना, दोनों बातें अलग अलग हैं, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि कोई भी चीज़ जब प्रारंभ होती है तो वो बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रारंभ होती है, और जब वह अपना विशाल रूप ले लेती है तब तुम साधारण आँखों से उसे देख पाते हो कि सच में तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है, और तुम फिर उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हो। लेकिन जब तक तुम साधारण आँखों से किसी चीज़ को देख नहीं सकते, तब तक तुम अपने जीवन में ना तो उससे प्रसन्न हो पाते हो और ना ही तुम्हारे हृदय को यह आभास हो पाता है कि हाँ, सच में कोई कार्य पूर्ण हो रहा है। और मेरे बच्चे, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं, क्योंकि जब परेशानी से तुम दुखी हो जाते हो तो मेरे मन को भी दुख होता है। और मेरा बच्चा यदि किसी भी समस्या से घिरा हुआ हो तो उसकी माँ किस प्रकार से प्रसन्न रह सकती है? नहीं रह सकती, और ना ही वह प्रसन्न रहकर किसी भी अपना मन लगा सकती है। तुम स्वयं इस तरह से बात को समझो कि यदि जीवन में तुम्हें तुम्हारी जन्म देने वाली माँ के समक्ष रहकर कोई भी परेशानी हो तो क्या तुम्हारी माँ प्रसन्न रह सकती है? नहीं रह सकती। और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि माँ का हृदय बहुत ही ज़्यादा कोमल होता है, और वह अपने बच्चे के दुख को देखकर दुखी होती है, अपने बच्चे के सुख को देखकर सुखी होती है, क्योंकि हर माँ की खुशी अपने बच्चे की खुशी में छिपी होती है। और हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा जीवन में हंसता खेलता रहे, कभी भी किसी परेशानी से ना घिरे, और ना ही उसके बच्चे के जीवन में कोई भी समस्या उत्पन्न हो। लेकिन जब भी बच्चा किसी परेशानी में घिर जाता है या परेशान हो जाता है तो माँ उसके समाधान के लिए वह सभी कार्य करना प्रारंभ कर देती है जो करने से उसके बच्चे के जीवन में परेशानी समाप्त हो जाए। और इसी प्रकार से मेरा भी है कि मैं बार बार तुम्हें संदेश भेजकर इस बात को समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो परेशानी आ रही है उस परेशानी को समाप्त करने के लिए यदि तुम एक छोटा सा भी कार्य करना प्रारंभ कर देते हो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन से समस्या तो समाप्त होगी ही, और उसके साथ साथ तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होगा। इसलिए जो बताया है वैसा करना प्रारंभ करो। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे जीवन में परेशानियाँ समाप्त होंगी और तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। अर्थात तुम्हें अपने कर्मों पर और तुम जीवन में जो कर रहे हो उन पर पूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी तुम इस संसार में जीत पाओगे और अपनी समस्याओं को समाप्त कर पाओगे।